क्या आपने एक बार मंथन किया है? हमें कोई ये बता दे, जिन्होंने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी? नहीं जान सकते ना आप, क्योंकि अगर आपका बेटा गया होता ना, आपका भाई, तो आपको शायद उस चीज़ का दर्द महसूस होता। ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि सरकार ऐसा बच्चों के साथ अन्याय क्यों कर रही है? कभी नहीं सोचा था ना? ए ग्रेड, ए प्लस अल्फा ग्रेड, क्या है इसका? क्या करें इसका? मुझे कोई बताएगा? गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, ये जितने सारे कागज हैं इनका सबका क्या? मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, कि जो सीएमपी की 99 वैकेंसी में 2020-21 में मेहनत करने के बाद में वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर उनके बच्चों के साथ में ऐसा हुआ होता ना, तो उनको उनका दर्द पता होता। क्योंकि अगर उनका जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सीएमपी कैंडिडेट, आर्मी की तैयारी करते करते मुझे 4.5 साल, इसके बाद मैंने 2019-20 की जो भर्ती आई थी सीएमपी की, मैंने उसका फिज़िकल, आप जान रहे होंगे कि फ़िज़िकल जो देता है ना, उसे कितनी जद्दोजहद करनी होती है। जब रात में सर्दियों में ना सब रज़ाई ओढ़ के सो रहे होते हैं कमरे में, तब वो भारत माँ के वीर सपूत जो भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, वो घने कोहरे में, कपकपाती सर्दी में सड़कों पे रेस लगा रहे होते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है रात में सामने से आ रहे वाहन से टकरा जाएंगे ना, तो मर जाएंगे ना, माँ बाप पे क्या बीतेगी कुछ पता नहीं होता है। ऐसी सर्दी में हम सब तैयारी करते हैं। इसके बाद में फिज़िकल निकाल पाते हैं। कड़ी मशक्क़त, मेहनत, जद्दोजहद के बाद पेपर तो सभी निकाल लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो आर्मी का फिज़िकल होता है ना, वो हर किसी को निकालना, हर कोई उस चीज़ को फाइट करना, हर किसी के बस की बात नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ सरकार अगर समझती तो शायद वुमेन आर्मी की लड़कियां तो प्लीज़ सिर्फ 99 पोस्ट ओनली, कुछ तो रहम कर दीजिए नरेंद्र मोदी सर, प्लीज़ हम बच्चियों पे कुछ रहम कर दीजिए। दोनों हाथ जोड़ रही हूँ मैं आपसे, मुझे पता है कि मुझे आपसे आशा ही नहीं अपितु उम्मीद रखती हूँ ना ऐसी गवर्नमेंट से कि हम लोगों को न्याय दिलाए। उम्मीद है मुझे। सिर्फ ओनली एक बार आप सोच के देखें ना, सिर्फ 99 पोस्ट ऑल इंडिया में, प्लीज़ एग्ज़ाम करा दीजिए सीएमपी का, प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बड़ा फैसला अचानक, और एक बोलते हैं ना कि चाल चली गई है हम लोगों के साथ में कि पहले कोविड। अरे यार मुझे ये बताएं आप कि कोविड क्या इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के लिए था? कोविड इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के लिए था क्या? एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो रहा है, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो रहा है,
10th का एग्ज़ाम हो रहा है, CHCL का एग्ज़ाम हो रहा है, MTS का एग्ज़ाम हो रहा है, सिर्फ कोविड इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के लिए। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि गवर्नमेंट ऐसा क्या था जो गवर्नमेंट ने मतलब झूठ बोलती, ऐसा बोलती कि चलता भी और बच्चों को लगता कि भी हाँ ठीक है, कोविड की वजह से आपने किया, आपको हम बच्चों का ख्याल था, आप बच्चे जमा लेना चाहते थे इंडियन आर्मी में, बहुत अच्छी तरीके से वेल मेंटेन बिल्कुल क्रीमी लेयर बच्चे लेना चाहते थे। लेकिन मुझे इसका जवाब दें, अगर इतना क्रीमी लेयर बच्चे लेना ही चाहते हैं, आपको बच्चों के भविष्य की इतनी ही चिंता है सरकार को, तो सरकार ने इतने एग्ज़ाम कराते गई, सब रिज़ल्ट भी देती गई, यहाँ तक कि बच्चों के LKG UKG बच्चों के स्कूलिंग भी शुरू हो गई, उसके लिए कुछ नहीं था क्या? चलिए कोई बात नहीं। मैंने 2020-21 की भर्ती में जनवरी में फ़िज़िकल कंप्लीट किया था। फ़िज़िकल कंप्लीट करने के बाद मेडिकल कंप्लीट किया। इसके बाद में एडमिट कार्ड दिया गया। मेरा जनवरी लास्ट फरवरी 10 फरवरी तक मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था और मुझे दिया गया 25 अप्रैल का एडमिट कार्ड कि आपको 25 अप्रैल का एडमिट कार्ड दिया जाता है और आप CE के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। आपको अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बस मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन, आप ट्रेनिंग पे जाइए, ठीक है। और जिनका C सर्टिफिकेट था ये रखें। मेरे जैसे कितने भी C सर्टिफिकेट, कितने सारे कैंप अटेंड किए, सिर्फ इसीलिए कैंप अटेंड किए EVS भी, NIC जिसे बोलते हैं। ये C सर्टिफिकेट, A ग्रेड, A+ अल्फ़ा ग्रेड, क्या है इसका, क्या करें इसका, मुझे कोई बताएगा? गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, ये जितने सारे कागज़ हैं इनका सबका क्या करेंगे? तैयारी कर रहे थे ना, किया था, मेहनत किया था, माँ बाप पैसे खर्च करते हैं, कैसे कमाते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट पैसा आ रहा हो अच्छा खासा तो खर्च कर रहे हो। वैसे भी जहाँ तक जितना भी इंडियन आर्मी में स्टूडेंट जाता है ना, वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जाते हैं, कोई नेता लोगों के बच्चे नहीं जाते हैं उसमें, ना कोई मंत्री लोगों के बच्चे जाते हैं। अगर जाते होते ना तो उनको उनका दर्द पता होता है कि बच्चे कितना मेहनत करने के बाद में वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर उनके बच्चों के साथ में ऐसा हुआ होता ना तो उनको उनका दर्द पता होता, क्योंकि अगर उनका बच्चा डिप्रेशन में होता, टेंशन में होता तो घर वाले होते। 14 जून को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह दिया गया कि ठीक है, जितना सारा पेंडिंग प्रोसेस था सब लेकिन उन्होंने एक बार ये सोचा कि आपको कहने में चंद सेकंड लगे, यहाँ तो 24 घंटे के अंदर ना जाने कितने भाइयों ने आत्महत्या कर ली। उनके माँ बाप से पूछो कि क्या गुजर रही होगी उनके माँ बाप पे। क्या आपने एक बार मंथन किया है? हमें कोई ये बता दे, जिन्होंने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटे, क्या आपने एक बार मंथन किया है? हमें कोई ये बता दे, जिन्होंने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी? नहीं जान सकते ना आप,
क्योंकि अगर आपका बेटा गया होता ना, आपका भाई, तो आपको शायद उस चीज़ का दर्द महसूस होता। ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि सरकार ऐसा बच्चों के साथ अन्याय क्यों कर रही है। कभी नहीं सोचा था ना। मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, कि जो सीएमपी की 99 वैकेंसी में 2020-21 में जो वैकेंसी निकली थी, प्लीज़ उनका एग्ज़ाम कराएं। रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़ के एग्ज़ाम कराएं और उन्हें ट्रेनिंग पे भेजें। सिर्फ 99 पोस्ट, ओनली 99 पोस्ट के लिए प्लीज़ कुछ दर्द समझें हम बच्चों का। हम बच्चे 99 पोस्ट के लिए ऑल इंडिया में इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वुमेन मिलिट्री में, वुमेन आर्मी की लड़कियाँ, तो प्लीज़ सिर्फ 99 पोस्ट ओनली, कुछ तो रहम कर दीजिए नरेंद्र मोदी सर, प्लीज़ हम बच्चियों पे कुछ रहम कर दीजिए। दोनों हाथ जोड़ रही हूँ मैं आपसे। मुझे पता है कि मुझे आपसे आशा ही नहीं अपितु उम्मीद रखती हूँ ना ऐसी गवर्नमेंट से कि हम लोगों को न्याय दिलाए। उम्मीद है मुझे। सिर्फ ओनली एक बार आप सोच के देखें ना, सिर्फ 99 पोस्ट ऑल इंडिया में, प्लीज़ एग्ज़ाम करा दीजिए सीएमपी का, प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।